केटरिंग का बिजनेस? हाँ पापा, शुरुआत की है टिफिन सर्विस से। That's very sad. सैड क्यों? जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं वो लोग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबता चला जा रहा था उनका परिवार, उसे तो यही लगता था कि ये लोग कभी उभर कर नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ कोशिश तो उन्हें करनी चाहिए थी। वो तो ठीक है शैला, लेकिन बिना एक्सपीरियंस, बिना ट्रेनिंग के कोई भी कारोबार कैसे शुरू हो सकता है? नहीं पापा, स्मॉल स्केल पे शुरू कर रहे हैं। अब दिवाकर के ऑफिस के स्टाफ के लिए वो लोग टिफिन पहुंचाएंगे। मैं भी कोर्ट के स्टाफ कैंटीन से बात करूंगी। स्टाफ हमेशा चाहता है कि उन्हें अच्छा खाना मिले। शीतल को मिलवाऊंगी कैंटीन मैनेजर से। मेरे ऑफिस के पास भी बहुत से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मैं भी उनसे बात करूंगा। थैंक यू पापा, शीतल बहुत खुश हो जाएगी। जब शीतल खुश हो जाएगी, इसका मतलब हमारी बेटी भी खुश हो जाएगी, और जब हमारी बेटी खुश हो जाती है तो हम भी खुश हो जाते हैं। लो, ये तो शुरू ही हो गए। पापा यशोश, क्या कर दी? पिंपल आया, दर्द होता है ना? तो दर्द होने देना। मारूंगा। पापा आप भी। शीतल ने एक नई जिंदगी में कदम रखा है। मालविका भी अपने घर वापस चली गई है। आखिरकार नैना की भी शादी हो ही गई। मुझे लगता है अब तुम्हें भी सेटल हो जाना चाहिए। क्यों पापा, मुझे घर से भगाने की जल्दी हो रही है? नहीं बेटा, हमने ये सोचा है कि एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो। कोई जल्दी नहीं है शादी की। बेटा हम भी जानते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमें कोशिश तो करते रहनी चाहिए ना। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, शुक्ला जी करके हैं एक। शो के दिन उन्होंने तुम्हें देख लिया था, मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें एकदम से हाँ तो नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ रेना, हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। सोचा पहले तुमसे पूछ तो लें। मॉम, आई डोंट माइंड गेटिंग मैरिड, लेकिन अगर पिछली बार की तरह। नहीं बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं। हम उन्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ना ही हम बताएंगे और ना ही तुम बताओगे। I know we are sounding weird, बेटा, लेकिन अतीत के इस दूध को कभी ना कभी तो गाड़ना ही है ना? ये जो रिश्ता आया है, they are insisting, कहो तो एक बार मिल लो उनसे। ठीक है। और हाँ रेनू, शीतल से कह देना हमसे जो भी मदद चाहिए उसे मिल जाएगी। और हमारी कैंटीन का ऑर्डर तो पक्का ही समझो। शर्त सिर्फ ये है कि खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपना घर भूल ही जाएगी। अब मुझे ही देख लीजिए, अपना घर, अपना परिवार मैं बिल्कुल भूल ही चुकी हूँ। बस यही मेरा घर है। अब लड़की सुसंस्कारों वाली होगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, घर की परंपरा को निभाना, बस और हमें क्या चाहिए। अब परिवार वालों को तो संभालना ही पड़ेगा। इस मामले में मैं जरा पक्की हूँ। इसके लिए और लोग मुझे कंजर्वेटिव भी कहते हैं, लेकिन मैं हूं नहीं। अब बच्चों पे संस्कार अच्छे होने चाहिए, ये मेरा अटल विश्वास है। एब्सोल्युटली नहीं, संस्कार तो होना ही चाहिए। अब गलत संगत का असर पड़ने में देरी कितनी लगती है। इसलिए मैंने अपने बेटों को लड़कियों से कभी दोस्ती नहीं करने दी। इसके लिए वो लोग कभी नाराज भी हुए हैं मुझसे, लेकिन नहीं मतलब नहीं। हमारे स्कूल में तो लड़कियां थी नहीं, तो उनसे परिचय होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपको पता है, हमारे इन्होंने तो हमें ये बताया कि इन्होंने शादी से पहले किसी लड़की से बात ही नहीं की थी। हम इनकी लाइफ में पहली लड़की थी जिसके साथ इन्होंने बातचीत की थी। अच्छा। और अब बच्चों को पता चलता है। मेरे बच्चों के तो उदाहरण दिए जाते हैं स्कूल में। लड़कियों के पीछे जाना इन्होंने सीखा ही नहीं है। हाँ, कैरेक्टर के मामले में तो हमारी मम्मी जी बहुत पक्की है। हमारे घर के बावर्ची का भी कैरेक्टर देखकर उसे काम पर रखा गया था। वो तो बहुत जरूरी था। अब सारा दिन बच्चों के सामने रहेगा और फिर गलत चाल चलन का हुआ तो बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। लगता है रेनू को टेंशन हो गई है। अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी की तरफ क्यों देख रही हो? अब देखो ना, हर घर के अपने कायदे, कानून, नियम होते हैं। अब आपके भी घर के कुछ नियम होंगे जो आपने इन्हें सिखाए होंगे। जी, हमने इसे इंसान बनकर जीना सिखाया है।
बस 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 बस, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ड्रेसेस के बारे में सोच रही हो तो उसका टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी है, कभी कभी ड्रेसेस पहनने की इजाजत दे देती है। और तुम्हें पता है लास्ट 31 को तो मैंने जीन्स भी पहनी थी। सारिका, यहाँ हम रेनू को देखने आए, पहले वो बातें खत्म कर ले। हाँ हाँ कीजिए ना, मैं तो सिर्फ बता रही थी। मैं आपसे साफ बात कर लूं, बस बहू से मुझे ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है। मेरा घर बिखरने ना पाए, मिलजुल कर रहना होगा। घर के सारे लोग एक साथ रह सके, इसके लिए मैंने कुछ तौर तरीके खुद बनाए हैं, उनका पालन करना होगा। हो सकता है वो तरीके आपने सिखाई हुई बातों से अलग हो। आपने अगर परिवार की एकता के लिए तौर तरीके बनाए हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी ईमानदारी से उनका पालन करूं। या थोड़ा ये बदले और थोड़ा आप भी बदलें। एंड आई एम श्योर हमारे परिवार में एडजस्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। कहां तक पढ़ी हैं आप? SY तक। क्या मतलब? अभी कॉलेज का लास्ट ईयर बाकी है? नहीं, मैं फेल हो गई। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम फेल हो सकती हो। तुम तो काफी इंटेलिजेंट लगती हो। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? एक इंटेलिजेंट इंसान ही दूसरे इंटेलिजेंट इंसान को पहचान सकता है। अपने आप को इंटेलिजेंट कहने का तरीका अच्छा है। अब क्या करूं, आप तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देती नहीं। वैसे पढ़ाई कंप्लीट करने का इरादा है या नहीं? हाँ, अक्टूबर में अपीयर हो जाऊंगी। लेकिन तुम फेल कैसे हुई? क्यों? मैं फेल नहीं हो सकती। नॉट अनलेस यू डिसाइड टू। क्या? इंसान से बात करते ही उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता चल जाता है। वैसे तुम कम बोलती हो, लेकिन जो कुछ भी बोलती हो बहुत अच्छा बोलती हो। मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जो घंटों तक बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता। कहीं आप अपनी भाभी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें लगता है वो घंटों तक नॉनसेंस बातें करती हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुमने सही पहचाना, लेकिन वो बहुत अच्छी है, सबसे बहुत प्यार करती है। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम फेल कैसे हुई। पढ़ाई नहीं की इसलिए। और पढ़ाई क्यों नहीं की? You don't give up, do you? तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत डिस्टर्ब थी। क्यों? एक लड़का मुझे बार बार फोन करता था, पता नहीं कौन था, लेकिन फोन करके बहुत हॉरिबल बातें करता था। अच्छा? हाँ, और जब मैं मम्मी पापा को बोलती थी तो वो ये सोचते थे कि मैं उनका अटेंशन लेने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ, और इसी टेंशन में मैं फेल हो गई। ओहो। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं डिस्टिंक्शन लेकर ही पास होंगी। इनफैक्ट तुम पास हो गई हो। मतलब? मैंने तुम्हें अव्वल नंबर दिए हैं, मेरी परीक्षा में तुम पास हो गई हो। और मैं? क्या? मैं तुम्हारी परीक्षा में पास हूं या फेल? पास। Oh, great. Then let's make a deal. विश्वास, ट्रांसपेरेंसी और प्यार के आधार पर मैं तुमसे अपनी जिंदगी का अग्रीमेंट करना चाहता हूं। मंजूर है तुम्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिताली, बस रोना आता रहता है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा इसी उम्मीद पर तो जी रहे हैं मैं और प्रकाश। वो तो बहुत अपसेट है, बहुत कोशिश कर रहा है। आज तीसरे डॉक्टर के पास गया है। मैं ये बच्चा रखूंगी मिताली। थैंक्स, बाय। तू काय को जाग रही है अभी तक? हाँ? आराम का मतलब मालूम है ना क्या होता है? आराम से सो जाने का। ऐसा सोचेगी ना थक जाएगी तू। क्या बोले डॉक्टर गोस्वामी? वो बोला कि बहुत बिजी था वो आज, तो कल परसों तक देखेगा रिपोर्ट। क्यों झूठ बोल रहे हो प्रकाश? अरे मैं किधर झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। यही बात मेरी तरफ देखकर कहो ना।
तुम मुझसे भाग रहे हो ना प्रकाश? मैं किधर जाएगा रे तेरे से भाग के? हाँ, किधर जाएगा मैं साला अपनी किस्मत से भाग। वो डॉक्टर गोस्वामी बोला मेरे को बहुत रिस्क, 90% खतरा है तेरी जान को। मगर 10% की तो उम्मीद है ना प्रकाश। मेडिकल साइंस 10% को 100% में बदल सकता है। देख तू ये साइंस मीन्स की बातें मेरे सामने मत कर। मैं तेरे को किसी तरह के खतरे में नहीं डालेगा, बोल रहा मैं तेरे को। क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या कहना क्या चाहती है? जो जिंदा है मैं उसको छोड़ के उसके पीछे भाग गया जो इस दुनिया में नहीं है। वो इसी दुनिया में है प्रकाश। वो मेरे पास है। ये फालतू की बातें करके तू मेरे को उलझा मत। मैं बोल रहा तेरे को, मैंने डिसीजन ले लिया, इस बच्चे को गिरा दे। देखा, मेरा व्रत कभी खाली नहीं जाता। व्रत? मैंने अन्नपूर्णा देवी का व्रत रखा है ना, तभी तो और 4 डिब्बों का ऑर्डर मिला है हमें। माँ, तुम भी कमाल हो। हाँ, मेहनत खुद करती हो और सारा क्रेडिट भगवानों को देती हो। शीतल, ऐसा मत कहना। मेरी श्रद्धा है और इससे मुझे शक्ति मिलती है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि देवी खुद मेरी रक्षा कर रही है। हाँ। तू नहीं समझ पाएगी। अरे देवी के आशीर्वाद से ही हमने तेरे बाबा का थोड़ा तो बोझ हल्का कर दिया कि नहीं? I swear. I swear? ये क्या बार बार I swear बोलती रहती है? क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि जैसे तुम बोलती हो ना, कसम से, माँ कसम, बस वही। अच्छा, ये बहुत हो गया। ये धनिया काट के दे। ठीक है। अरे पहले छिलके तो निकाल लो, फिर धो लेना। मैंने मैगजीन में पढ़ा है कि आलू छिलके समेत ही बनाने चाहिए, इनके छिलके पोषक रहते हैं। अच्छा, आज तक तो हमें कभी छिलके समेत आलू नहीं खिलाया तुमने। अरे तब मैं नहीं जानती थी, अब तो जानती हूँ कि नहीं। हाँ, कस्टमर्स के पोषण का तो बहुत ध्यान है, हमारे पोषण का तो कोई ध्यान ही नहीं है। देवी के आशीर्वाद से हमें ग्राहक मिले हैं, तो उनके सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो देखना चाहिए कि नहीं। माँ, पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, तुम साक्षात माँ अन्नपूर्णा हो। अन्नपूर्णा देवी जी, अब अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। 3 नए डिब्बों के ऑर्डर्स लाया हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? वाह बाबा, ये ग्रेट। और नहीं तो क्या, ये देखो, ये रहे 3000 रुपए। हाँ, नए डिब्बों का एडवांस और पिछले महीने की पेमेंट। कौन है ये लोग? अरे वो बैचलर्स हैं, अब बाहर का खाना खा के तंग आ गए, ऑर्डर दे दिया। मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी प्रकाश। तू ऐसे बोल, मेरे को क्या बोलने का बोल। प्रकाश, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। तू मरना चाहती है फिर? हाँ? मेरे को छोड़ के जाना चाहती है तू? तेरे बगल में क्या करेगा उस बच्चे? तू बोल ना, क्या करेगा मैं? प्रकाश, तुम उसे पढ़ाना, लिखाना, प्यार से उसे पालना, मेरी बातें। प्रकाश, देख मेरी बात, जब तक मेरे को कोई बड़ा डॉक्टर नहीं मिलता है जो मेरे को इस बात की गारंटी देगा कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं, तब तक मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। तो मालूम है मेरे पास जास्ती टाइम नहीं है, इसके लिए तू मेरे को डिसीजन लेने दे। क्यों लेने दूं मैं तुम्हें डिसीजन? प्रकाश, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन वो बच्चा मेरे पास है, मेरे शरीर का एक हिस्सा है। नहीं, मैं तुम्हें डिसीजन नहीं लेने दूंगी। मैं उस बच्चे को नहीं गिराऊंगी प्रकाश। क्या करेगी? हाँ? क्या करेगी तू? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। लेकिन क्यों प्रिया, क्यों? अगर मैंने इसे गिरा दिया तो माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया, तू अभी भी उन लोगों पे काहे को डिपेंड है? तू तेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते? अरे कितनी बार तो ठुकरा चुके हैं वो तेरे को। उनके बच्चे के लिए फीलिंग्स तुम्हें नहीं मालूम प्रकाश। और मेरे मन में तेरे लिए जो फीलिंग्स, क्योंकि कोई परवाह नहीं है तेरे को, तेरी कोई गरज नहीं है मेरे को। प्रकाश, माँ हम दोनों को बचा लेगी, वो कठिन से कठिन व्रत रखेगी,
वो इसके लिए व्रत रखेगी कि तू भी मर जाए तेरा बच्चा भी मर जाए। प्रकाश, अरे ठीक बोल रहा है मैं, इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? आज तक जो भी व्यवहार किया है उन्होंने, यही तो लगता है। प्रकाश, तुम मेरे माँ पापा को ताने मत मारो। तुम्हें क्या पता है उनकी मजबूरियों के बारे में? ऐसी बहुत सी बातें जो उनके बोलने चालने पर असर करती हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहते हैं। बाबा के बच्चे के लिए फीलिंग्स तुम्हें नहीं मालूम प्रकाश। मेरे और शीतल दीदी के बाद उन्हें लड़का चाहिए था, मगर मोना आ गई। और ये बात माँ पापा को पहले से पता चल गई थी सोनोग्राफी से कि ये लड़की है, मगर उन्होंने इसे गिराया तो नहीं था। उन्होंने इसे गिराया तो नहीं। ठीक है प्रिया, मैं ये डिसीजन तेरे पे छोड़ता हूं, लेकिन इस डिसीजन की नींव तू उन लोगों पे मत रखना जिन्होंने तेरे और मेरे रिश्ते को हमेशा गाली दी। अब कितनी सारी वर्किंग लेडीज हैं, वो बेचारी घर पर तो खाना बना नहीं पाती। जब उन्हें हाइजेनिक फूड का ऑप्शन मिलेगा तो फिर वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगी। हाइजीनिक? आजकल तो बहुत न्यूट्रिशियस खाना भी बन रहे हैं यहाँ पे, मैगजीन्स देखकर। तब तो मुझे लगता है मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं माँ, हमें मदद नहीं चाहिए क्या? बाबा, रेनू के एंगेजमेंट के दिन तो आप छुट्टी ले ही लीजिए। आंटी ने केटरिंग का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर डाल दिया। रेनू की एंगेजमेंट? हाँ, और आंटी ने ये भी कहा है कि जितने भी गेस्ट आएंगे ना, उनको भी हमारे केटरिंग के बारे में बता देंगी। और मुझे एडवांस भी दिया 3000 रुपए। उस दिन के लिए तो मैंने अच्छा सा मेनू सोच के रखा है। आखिर मेरी बेटी जैसी है ना वो। क्या हुआ बाबा? मुझे तेरी एंगेजमेंट याद आ गई। जाने दीजिए, बुरा वक्त था। शीतल, तेरे पास 2000 रुपए है ना? और ये 3000 रुपए। ये 5000 रुपए लेकर आज ही उस मनुष्य की शक्ल पर मारना और उससे कहना कि 5000 रुपए देकर मैंने ये दूरी बढ़ा दी और 5000 रुपए देकर मैं ये दूरी और बढ़ा दूंगा।